नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यूपी में योगी गवर्नमेंट ने लव जिहाद को लेकर के एक नया विधेयक पेश किया है और इसमें कहा है कि जो भी लव जिहाद करेगा उसे अब उम्र कैद की सजा होगी। अब इस बिल में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, कुछ नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। इन सभी को हम समझेंगे, साथ ही साथ इसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर लव जिहाद से संबंधित कानून बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राज्य हैं जहां पर लव जिहाद से संबंधित ऑलरेडी कानून आपके मौजूद हैं और मौजूदा अभी संशोधन क्या हुए हैं। शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। न्यूज क्या थी? यूपी असेंबली टू टेक अप फॉर द कंसिडरेशन बिल टू अमेंड अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट। ठीक है कि जो भी रिलीजन बेस एक्ट हो रहे हैं, कन्वर्जन किया जा रहा है अनलॉफुल तरीके से, उसके खिलाफ अब आपका जो नया विधेयक है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉनसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक पेश किया है। सबसे पहला जो संशोधन है वो यही यहाँ पर निकल करके आया है। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु और प्रस्ताव रखे गए हैं, क्या क्या चीजें इसमें शामिल करी गई हैं। इसमें कई अपराधों की जो सजा है वो दुगनी कर दी गई है। अलग अलग अपराधों के लिए आपको टॉर्चर करना, आपको अपने प्रेम जाल में फंसाना, आपको जबरदस्ती शादी करना, जबरदस्ती आपसे बच्चा पैदा करवाना, ये सारी जो चीजें हैं इन पर अब आपकी सजा का जो प्रावधान है वो दुगना किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हर, जैसे कि अगर सामूहिक आप धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो उसकी सजा अलग है, उसकी सजा भी डबल हो गई है। यदि आप SC/ST समुदाय का धर्म परिवर्तन करवा रहे हो तो वहां पर भी आपकी सजा जो है वो डबल कर दी गई है। ठीक है। लव जिहाद जैसे अपराध के लिए उम्र कैद की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है कि अब क्या होगी, उम्र कैद होगी आपको। संशोधित विधेयक के तहत कोर्ट पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास के लिए जो राशि है उसको भी जुटाएगा, उसका भी पैसा यहाँ पर जुर्माने के तौर पर भी आपको भरना पड़ेगा और ये पैसा तय करेगा कौन? कोर्ट तय करेगा कि अब कितना पैसा आपको देना है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पैसा वहां पर पे करना पड़ेगा, यानी कि जितना उस महिला का लॉस है उसको देखते हुए अब आपको यहाँ पर पैसा देना होगा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसमें सरकार ने कहा क्या है कि सरकार का इस लव जिहाद पर क्या कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी का, और क्यों ये चीजें यहाँ पर शामिल करी गई हैं। देखिए, अपराध की गंभीरता और महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया है, ऐसा सरकार ने कहा है, ऐसा योगी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम महिलाओं के हित और सम्मान को देखते हुए ये अमूलचूल परिवर्तन इसमें कर रहे हैं। SC/ST के जो लोग हैं इनका अवैध तरीके से क्या किया जा रहा था? धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अब आप देखोगे जो SC/ST समुदाय से लोग आ रहे हैं ऑलरेडी वो बहुत ही बैकवर्ड हैं, पिछले क्लास के हैं, उनको हम आरक्षण भी देते हैं ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो। लेकिन वहीं पर आप देखोगे कुछ उनके जो समूह ऐसे हैं जो वाकई बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। अब उनको आसानी से वो क्या करते हैं? बहला फुसला देते हैं, उनको बहुत सारे लालच देते हैं कि आपका यहाँ पर सम्मान नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको आपके हक नहीं मिल रहे हैं, आप इस धर्म में आ जाओगे तो आपके साथ ये चीजें होंगी, आपको पूर्णतः सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें समझाई जाती है, उनको बहलाया फुसला जाता है और उनका आसानी से वो कन्वर्जन कर पाते हैं। इसीलिए वो टारगेट किसको बनाते हैं? जो SC/ST समुदाय है। अब आप ये चीज इसमें ही नहीं है, आप स्टार्टिंग से देखिए, जो भी नए धर्म आपको हिंदू धर्म के अलावा दिखाई दिए, जिन्होंने उस दौरान वैदिक काल में, उससे पहले जो नए नए धर्म आपके निकल करके आए, रीजन क्या था? वो उस धर्म में संतुष्ट नहीं थे। क्यों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया? क्यों हिंदू धर्म छोड़ा? क्यों बौद्ध धर्म से वो जैन धर्म की तरफ गए? क्या रीजन थे उसके? क्योंकि एंशियंट टाइप में आप देखोगे कि जो ब्राह्मण थे उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था। ठीक है। वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और बाकी जितने भी वर्ण हैं उनको अपने से नीचे रखते थे। 4 वर्ण होते थे आपके, ब्राह्मण, शूद्र,
ठीक है, क्षत्रिय वैश्य ये करके। अब आप कहोगे कोऑर्डिनेशन मतलब आपने लाइन से नहीं बनाया, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 होते। ठीक है, शूद्र का स्थान जो है वो सबसे नीचे माना गया है। और एक कहावत भी थी आपकी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है कि शूद्र, ढोल और नारी ये सभी प्रताड़ना के अधिकारी, एक करके जो कविता है वो काफी आपकी फेमस भी रहती है, उसकी बहुत आलोचना भी करी जाती है। तो स्थिति कुछ इसी प्रकार से थी। जो महिलाएं थी और शूद्र थी उनकी जो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी समाज में। ठीक है, उसी टाइम आपका आता है क्या, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कहता है कि हम सबको समान स्तर पर रखते हैं, ना ही हमारे लिए कोई महिला मतलब नीचे तबके पे है, ना ही हमारे लिए कोई शूद्र या फिर जो व्यापारी है वो नीचे तबके हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म आप देखोगे वो सबको समानता देता है, वो ऐसा नहीं करता है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। तो लोगों ने क्या किया, क्योंकि उनको हिंदू धर्म में प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा था, वैश्य हिंदू धर्म इसलिए छोड़ करके आए थे क्योंकि हिंदू धर्म में था कि यदि आप समुद्र पार करोगे तो आप अपने धर्म के साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप पाप के भागीदारी बनोगे यदि आप पश्चिम की तरफ जाओगे। व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाना था और उनको मनाही थी हिंदू धर्म में रहते हुए कि वो समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, पश्चिम की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई हम तो व्यापारी हैं, हम बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इसलिए बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया। शूद्रों ने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म में अपना परिवर्तन करवाया, क्यों, क्योंकि वहां पर उन्हें सम्मान मिल रहा था। महिलाएं बौद्ध धर्म में आई क्योंकि वहां उनको क्या मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था। इसलिए ये कन्वर्जन बौद्ध धर्म की तरफ लोगों के बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि वहां पर उनको सम्मान भी मिल रहा था, साथ ही साथ बहुत ज्यादा छूट मिल रही थी। ठीक है, और हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। ठीक, तो अब आप एंशिएंट से समझिए कि ये स्थिति, जब भी आपका कोई तबका ऐसा होता है जो बहुत ही पिछड़ा है और समाज में उसको सम्मान नहीं मिल रहा है, उस तबके को टैकल करना बहुत आसान होता है। हम उन्हें आसानी से किसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं हम आपको ये सुविधाएं देंगे। ईसाई जो जितने भी आप देखोगे ईसाई मिशनरीज हैं, वो भी धर्म परिवर्तन कराती हैं बहुत ही मास लेवल पर। और वो कैसे करवाती हैं, वो कहती हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम पैसा देंगे, आपके जितनी भी ईसाई जो मिशनरीज हैं, जो अब चर्च में जाओगे, आप पोप अपनाते हो, बैप्टिज्म अपना लेते हो, तो वो लोग आपको कहीं एक डुबकी वगैरह लगवाते हैं, कुछ मुंह में कोई लिक्विड वगैरह डालते हैं और आप वहां से क्रिश्चियन बन गए। उस दिन से आप उनके सारे फेस्टिवल मनाओगे, वो आपको क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो आपके बच्चे का जो खर्च है, स्कूल का जो फी है पूरी तरीके से वो पे करेंगे, साथ ही साथ जो मंथली खर्च है आपके जो भी बच्चे होंगे सबका वो पे करते हैं। तो इसलिए लोग ईसाई धर्म में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहां पे क्या मिलता है, पैसा मिल रहा होता है, फंडिंग देते हैं वो लोग, तो पैसे के लालच में चले जाते हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। वैसे ही अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के लालच दिए जाते हैं, तो इसलिए उनको टैकल करना आसान होता है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं हम वापस से। तो SC ST के जो लोग हैं, इन पर अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया गया है, डबल कर दिया गया है। यानी कि अगर आप SC ST को यहाँ पर टारगेट करके उनका धर्मांतरण करवाते हो तो अब आपको डबल सजा होगी। धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करने की वर्तमान में अभी क्या सजा है उत्तर प्रदेश में, इसकी बात कर लेते हैं। यदि कोई आपको बहला फुसला करके आपका धर्म परिवर्तित करता है और शादी करता है, तो पहले जो आपको सजा थी वो 1 से 5 साल तक की थी और जुर्माना 15,000 रुपए लग रहा था। लेकिन अब क्या है, अब आपको सजा होगी 3 से 10 वर्ष की, जो इस विधेयक में दी गई है, और जुर्माना जो होगा वो आपका 25,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं यदि बात की जाए SC ST और नाबालिग के साथ यदि आप ऐसा करते हैं, तब आपकी जो सजा पहले हुआ करती थी वो 2 से 10 वर्ष तक थी और जुर्माना 25,000 रुपए था। लेकिन अब इस विधेयक के थ्रू जो सजा है वो 5 से 14 वर्ष कर दी गई है बढ़ा करके, और जुर्माना 1 लाख रुपए कर दिया गया है आपका। अब आ जाते हैं हम किस में, अपने सामूहिक, यदि कोई अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो पहले सजा थी 3 से 10 वर्ष की और आपका 50,000 रुपए जुर्माना, लेकिन अब सजा हो गई है 7 से 14 वर्ष की। यानी कि कोई सामूहिक धर्मांतरण करवाएगा तो 7 से 14 साल तक जेल जाएगा और 1 लाख रुपए उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये हुए हैं इसमें सजा में परिवर्तन, जस्ट सजा आप देखोगे बढ़ा दी गई है। अब अपराध का दायरा इसमें बढ़ा दिया गया है। पहले क्या है, सिर्फ जो सामूहिक धर्म परिवर्तन करा यानी कि जो सामने से दिख रहा था सिर्फ हम उसको अपराध मान रहे थे। लेकिन अगर कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहा है, ये लोग भी तो पैसे देते होंगे ना, तो यहाँ पर जो फंडिंग देते हैं यहाँ पर उनको भी शामिल कर लिया गया है कि यदि आपको कोई संस्था, विदेशी संस्था, धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपको विदेश से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है, यहाँ से कहीं से भी आ रहा है, तो वो तो एक तो अवैध है, आपकी जो फंडिंग है वो अवैध घोषित कर दी जाएगी।
प्लस उस संस्था पर और आप पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो अपराध का दायरा आपका बढ़ गया। तो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। किसी विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से यदि धर्म परिवर्तन के लिए आपको फंडिंग मिली है तो जो संस्था के संचालक हैं उन पर कार्रवाई होगी। और धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति का भय यदि दिखाया जा रहा है, यानी किसी को बोल रहा है अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं कराओगे तो तुम्हें गोली मार देंगे, ठीक है, अगर आपने धर्म परिवर्तन नहीं कराया तो हम आपकी संपत्ति हड़प लेंगे, आपका घर तोड़वा देंगे, यदि इस तरीके से आप किसी को भय दिखा रहे हो तो वो भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में है और आपको अब क्या है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बल का यदि कोई प्रयोग कर रहा है आप पर, जबरदस्ती आपके साथ कर रहा है, देन शादी का दबाव आप पर कोई बना रहा है तो उसे भी आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। इस स्थिति में भी आपको आजीवन कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। यह विधेयक वर्ष 2021 में विधानमंडल के दोनों सदनों में ऑलरेडी पारित हो चुका है। उस समय इसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपए का जो जुर्माना था वो शामिल था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधित विधेयक में सजा और जुर्माना दोनों को ही बढ़ा दिया है। अब देख लेते हैं, उतनी देर से हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं, अब आखिर क्या होता है लव जिहाद। देखिए, एक धर्म विशेष को मानने वाला कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूं और मैं हिंदू धर्म को मानती हूं, दूसरे धर्म की लड़कियों के पास प्यार के जाल में उनको फंसाते हैं, जाते हैं। अब मुझे कोई, मान लीजिए किसी अदर धर्म का इंसान है, कोई ईसाई है, मुस्लिम है, वो मुझे यदि अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक करे और मेरे साथ निकाह कर ले, ठीक है, वो क्या करेगा, निकाह ही करेगा ना। फिर उसके बाद, शादी के बाद, पहले वो आपसे ये नहीं कहेगा कि हम आपका धर्म परिवर्तन करें, वो कहेगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करवाऊंगा, बस शादी कर लो, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो, उस लड़की ने उससे शादी कर लिया कि ठीक है ये व्यक्ति अच्छा है। शादी के बाद उस पर प्रेशराइज किया जाता है कि अब आप अपना धर्म परिवर्तित करिए, अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, आपके ऊपर बल का यूज किया जाएगा, आपको मारा पीटा भी जाएगा, आपके साथ घरेलू हिंसा बढ़ जाएगी। उसे हम लव जिहाद कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लड़कियों के प्यार के जाल में फंसाकर किसी प्रकार का प्रलोभन देकर विवाह के जरिए धर्म परिवर्तित कराना, इसे लव जिहाद कहा जाता है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं और देश हैं जहां पर आपका ये जो लव जिहाद के खिलाफ कानून है ऑलरेडी मौजूद है। भारत की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपका कानून है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र। लेकिन यहां से समझते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 9 राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर रोक है कानूनी रूप से। आगे बात करते हैं, सबसे सख्त जो कानून मौजूद है लव जिहाद से संबंधित वो आपका गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर आपकी 4 साल तक की कैद है और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। तो 2 जगह पर अभी तक सबसे ज्यादा कठोर कानून था, अब इसमें यूपी शामिल हो जाएगा जहां पर लव जिहाद में सबसे ज्यादा कठोर कानून शामिल है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार, यहाँ पर पुराना कानून हटाकर नया कानून ला रही है। यूपी ने भी अपने अध्यादेश को मंजूरी ऑलरेडी दे दी है। तो मध्य प्रदेश में अपना लव जिहाद का जो कानून है वो चेंज किया जा रहा है और इसके साथ यूपी भी कर रही है। अब बात करेंगे कि पड़ोसी देशों में, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां पर इससे संबंधित क्या कानून है। तो नेपाल में इससे संबंधित कानून है, भूटान में है, म्यांमार में है और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान आप देखिए जो मुस्लिम कंट्री हम मानते हैं उसको, तो वहां पर यदि किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो फिर यहाँ पर आपको कानूनी सजा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसके खिलाफ कानून मौजूद है। तो इन पड़ोसी देशों में भी आपका धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून उपस्थित है, ठीक है। तो ये आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं, क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्या नई चीजें ऐड करी जा रही हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, आंसर जरूर दे करके जाना कि निम्नलिखित में से कितने राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून मौजूद है अभी वर्तमान में, 5, 2, 9 या फिर 4, ठीक है। सारी चीजें क्लियर हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।